या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। श्रद्धालु भक्तगण, श्री सूत जी और शौनकादि 88,000 ऋषि पावन तीर्थ भूमि नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्र यज्ञ के आयोजन में प्रतिभाग कर रहे हैं। शौनकादि ऋषि श्री सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, पहले मैं अपने गुरु की वंदना कर लूँ, तब आपके 6 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। सूत जी अपने गुरुदेव सुखदेव महाराज की परम विनीत भाव से वंदना करते हैं। चूँकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वार्ता करने या किसी भी शास्त्र की कथा कहने के पूर्व भगवान नर नारायण, सरस्वती माता व व्यास जी की वंदना आवश्यक होती है। इसलिए श्री सूत जी महाराज पहले इनकी वंदना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण की, नर नारायण जी की, सरस्वती मैया की और व्यास भगवान की प्रार्थना करने के उपरांत सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं वह आपने स्वयं के लिए नहीं किए हैं, अपितु लोक कल्याण के लिए किए हैं। आपके प्रश्न बहुत ही सुंदर हैं। अब दत्त चित्त होकर एकाग्रता से सुनो कि प्राणियों का परम धर्म क्या है। जब प्राणी अपना धर्म जान लेगा तो उनके कल्याण का मार्ग स्वतः प्रशस्त होगा। वह जीवन का वास्तविक परम लक्ष्य भी उनको प्राप्त हो सकेगा। सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राणी के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान के चरणों की भक्ति है, और वह भक्ति भी ऐसी हो जिसमें कोई कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति करने से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृतकृत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान व वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं। भक्ति कामना रहित व निष्कपट होनी चाहिए। विपत्ति या संकट में ही ईश्वर को याद करें, ये भक्ति नहीं है, यह स्वार्थ है। प्रतिक्षण प्रतिपल भगवान के चरणार बिंदुओं में प्रीति बनी रहना ही भक्ति है। जैसे एक माता का पुत्र कहीं बाहर चला जाता है, रोजगार में चला जाता है, नौकरी में चला जाता है, व्यापार के लिए बाहर चला जाता है, तो माता का पुत्र से नैसर्गिक व स्वाभाविक प्रेम होता है और वो किसी न किसी रूप में नित्य प्रतिक्षण अपने बेटे को याद ही करती रहती है।
और जिस प्रकार किसी नारी का पति जब बाहर चला जाता है तो वह पति का स्वाभाविक चिंतन सदैव करती रहती है, ऐसे ही जब हम संसार के संबंधों में हृदय, चित्त व बुद्धि, मन से स्वाभाविक प्रीति रखते हैं, वैसी ही प्रीति भगवान के प्रति स्वाभाविक व निष्कपट प्रेम करने से जीवन का परम धर्म, परम कल्याण व परम कर्तव्य प्राप्त हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ज्ञान व वैराग्य भक्ति माता के पुत्र हैं। जब परमात्मा में भक्ति की दृढ़ता हो जाएगी तो ईश्वर के स्वरूप का बोध होगा और ईश्वर की सत्ता व स्वरूप एवं संसार व विषयों की नश्वरता व मिथ्यापन समझ में आ जाएगा तो जगत से स्वतः ही वैराग्य हो जाएगा। मीराबाई का मन, चित्त व बुद्धि कन्हैया से ऐसा लगा कि उन्हें घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनका घर अपने आप ही छूट गया। मीरा घर में रहकर भी भक्ति में प्रेम दीवानी होकर नाचती हैं और घर से कोई निकाल दे तो भी वो कोई चिंता नहीं करती हैं। वैभवशाली राजघराने की नारी परंतु कृष्ण ग्रहीत मानसा होते ही उन्हें भगवान की ऐसी भक्ति प्राप्त हुई और भगवान की भक्ति से ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ कि उन्हें सहज वैराग उत्पन्न हो गया। और वो भक्ति दीवानी अपना वैराग इस प्रकार व्यक्त करती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी कुल की कहानी कहा करी है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, आसुमन जल सींच सींच प्रेमी बोल बेली बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगति देखी राजी हुई जगति देखी रोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो संसार की आसक्ति अपने आप छूट जाएगी जब मीराबाई की भांति भगवत प्रेम का उदय हो जाएगा। इसलिए हम जो धर्मानुष्ठान करते हैं उन सभी का एक ही लक्ष्य और फल है कि ईश्वर से प्रेम हो। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सम काम बिहाई। तो जो हम धर्माचरण करते हैं तो इस देह धरने का यही कर्तव्य है, यही फल है कि ईश्वर से अनन्य प्रेम हो। यदि बहुत धर्माचरण अनुष्ठान करें किंतु भगवान में प्रीति न हो
तो फिर सब धर्माचरण, सब अनुष्ठान निष्प्रयोज्य हैं, वह किया गया परिश्रम व्यर्थ है। कहा गया है कि धर्मः सुनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन तथासु यः नोत्पादयेद्यतिरतिं श्रम एव ही केवलम। तो इस प्रकार कितने भी अनुष्ठान करें, कितना भी धर्म करें, कितना भी यज्ञ करें, किंतु यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तो ये सब उद्यम व्यर्थ होते हैं। हम जो धर्म करते हैं उसका फल क्या है? धर्म का लक्ष्य यह नहीं है कि हमें अकूत धन की प्राप्ति हो जाए। धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म का लक्ष्य अपवर्ग अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष को अपवर्ग क्यों कहा जाता है? संसार में सभी लोग कई वर्गों में, पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग आदि आदि हैं, परंतु जहाँ पहुँचने के पश्चात नाप वर्ग अपवर्ग अर्थात जहाँ कोई वर्ग न हो, सभी एक ही वर्ग के हो जाएं, वही अपवर्ग अर्थात मोक्ष है। और ऐसे दिव्य मोक्ष की प्राप्ति ही धर्म का उद्देश्य है। प्रभु ने धन दिया है तो धर्म करो, परंतु धर्म अर्थ के लिए मत करो। अर्थ का उद्देश्य धर्म है, किंतु धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं है। धन से धर्म करो और जितनी आवश्यकता हो अर्थ से उतने ही विषय का सेवन, जैसे शरीर का पोषण व उसके स्वास्थ्य आदि की रक्षा आदि करना चाहिए। ध्यान रहे कि हम इंद्रियों के दास न बने, अपितु इंद्रियां हमारे अनुकूल चलें। अर्थात हम जो देखना चाहें आँखें हमारी वही देखें, ना कि जो हमारी आँख देखना चाहे वह हम देखें। हम जो सुनना चाहें कान वही सुने, ना कि कानों की आज्ञा से हम सुने। जीवन की सार्थकता बहुत कर्म करने से नहीं है, अपितु इसकी सार्थकता तत्व ज्ञान से है, क्योंकि तत्व ज्ञान से ही परम तत्व परमात्मा को जान पाएंगे और परमात्मा को जानने से ही जन्म मरण की यात्रा में विराम लगेगा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। तो इस प्रकार से जब हम इस मानव शरीर में इस धरती तल पर आए हैं और मानव शरीर ही ऐसा शरीर है जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का साधन किया जाता है। शेष जीव तो अपने कर्मों के अनुसार विषय भोगों को भोगने के लिए आए हैं, किंतु मानव जीवन का परम उद्देश्य भगवान के चरणों में प्रीति करके ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करना है और मानव के निमित्त
सहज मोक्ष की प्राप्ति का जो साधन बताया गया है वह तभी प्राप्त हो सकेगा जब हम ईश्वर के चरणों में अनन्य प्रीति अनन्य भक्ति करेंगे। शेष कथा अगले चरण में करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए सब देवताओं की जय, सभी संतों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। गौ माता गंगा मैया धरती मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलिए राधे राधे।